सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। भारत की बात कर रही हूँ मैं। भारत पर जंग का जुनून सवार है और ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता है। और ख़ास तौर पर जब भारत के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो भारत सिर्फ ये सोचना शुरू कर देते कि किस तरह किसी भी चीज़ का मलबा पाकिस्तान पर गिराया जाए और किसी तरह जंग शुरू हो जाए। अब एक जाने भारत कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को आपको पता है कि दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है, दूसरी जाने मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारतीय फ़ौज LOC पर बेगुनाह शहरियों के बाद अब UN अमन एहलकारों को भी निशाना बनाने लगी है। आज कंट्रोल लाइन पर भारतीय फ़ौजी की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन भी सवार थे और भारतीय फ़ौज का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की एक और साजिश को बेनकाब की है। क्या कहते हैं कुरैशी साहब कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो डिसइंफो लैब रिपोर्ट है उसने भी भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर भारत कब होश के नाखून लेगा और भारत आखिर चाहता क्या है? भारत को क्यों खित्ते का अमन बर्दाश्त नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करूंगी मौजूद मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी। अतर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नईमा अहमद साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सौरभ मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी अतर काज़मी। अब आपने देखा कि अब पहले तो पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी होती रही, आपने देखा कि आए दिन ये जो सीज़ फायर जो है इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ होती रही, ये भी आपके सामने है। अब आज आप देख लें कि ऐसी एक UN की गाड़ी को निशाना बनाया जाना जो दूर से अतर आप अग्री करेंगे कि नज़र आ जाता है दूर से, क्योंकि उसके ऊपर UN क्लियर लिखा होता है, इनको नज़र नहीं आया। अब ये ऐसे हरकत करके क्या साबित करना चाहते थे? क्या मकासद हो सकते हैं? क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? देखें, आपको पता है कि इस वक्त भारत के अंदर जो सिचुएशन है, स्पेशली किसानों के हवाले से, सिख किसानों के हवाले से, वहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा है और मोदी हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका जिक्र भी आपने कुछ चीज़ों को किया जिस हवाले से ये परेशान है। हाल ही में इनकी एक बहुत बड़ा जो जाली खबरों का नेटवर्क था वो पकड़ा गया और पूरी दुनिया में भारत के मुंह के ऊपर, जिसे कहा जाता है माजरत के साथ, कालक मली गई। तो अब भारत की कोशिश है कि किसी तरीके से उस सारे मामले से जो हटाई जाए। कीजिएगा नईमा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि भारत आखिर क्या चाहता है? कश्मीर में आप देख लें कि वहाँ पे निहत्ते कश्मीरियों को आए दिन टारगेट किया जाता है। दुनिया भी देख रही है। वो अलग बात है कि दुनिया देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए उनकी चीखें बहरी बनी हुई है, कुछ करना नहीं चाहती है क्योंकि मुफाद जुड़े हुए हैं दुनिया के भारत के साथ। अब हम कह सकते हैं कि मुफाद ऊपर है और इंसानियत नीचे चली गई। इंसानियत के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा। देखिए डॉक्टर फिजा, सबसे पहले बात की जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पे हमला हुआ है, अगर ये पाकिस्तान की तरफ से भारत की जानिब हुआ होता तो इसका बहुत बड़ा शोषक खड़ा किया गया होता और अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट सबसे पहले आया होता। उसके अलावा जो अमेरिका, बरतानिया है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी होती और इसको आप कितने भी नाम दे दें वो दिए होते। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा आज जो हमला हुआ उस पर भी अभी बात नहीं हुई है। हो सकता है कि 1-2 स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन इसको पाकिस्तान को उठाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इससे पता चलता है कि वहाँ सूरत हाल कितनी ख़राब है कि अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये जो मासूम वहाँ पे बच्चे, ख़ानदान वगैरह रह रहे हैं, उन पे फायरिंग हो रही है। दूसरी बात ये कि इस वक्त अगर आप दुनिया की हालत देखेंगे और जिनमें जो बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक हैं, वो चाहे अमेरिका है, बरतानिया है, वो अपने अपने इस वक्त मसाइल में इस कदर फंसे हुए हैं कि वो दूसरों को क्या हेल्प करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प वगैरह, वो तो ठीक है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे मुत्तहिदा अरब इमारात में इस मसले को उठाया और ये भी कहा कि
भारत हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अब एक ऐसा टाइम आया है कि अपने बलबूते पे खड़ा होकर कहना चाहिए कि दिस इज इट, दिस इज इनफ, और इसके बाद जो है एक स्टैंड लेना चाहिए, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी अब आ जाए या ना आ जाए। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब बरतानिया को अपना एक डिसीजन लेना ब्रेग्जिट का, एकदम से उन्होंने लिया, उन्होंने दुनिया से नहीं पूछा। अमेरिका में जिस तरह की कार्रवाई ट्रंप ने की, चाहे वो इमिग्रेंट्स को लेके, चाहे वो मुसलमान मुल्कों को वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाइयां करके उन्होंने स्टैंड लिया। और इंडिया जो कर रहा है उसके जितने सारे डिसीजंस हैं वो एंटी माइनॉरिटी, एंटी कश्मीर, और अब आज सिखों का जो है एंटी सिख चल रहा है। तो जब इंडिया परवाह नहीं करता है तो पाकिस्तान को यहाँ पे परवाह करने की क्या जरूरत है? उसको भी चाहिए एक स्टैंड लेके, जो वो समझता है कि सही है इस मामले पे, वो डिसीजन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, हम भी फिर आगे बढ़ते हैं जी। सौरभ, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सौरभ, क्या चाहता है भारत? मुझे जरा बताइएगा। भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आती है कि खित्ते का अमन भारत को क्यों बर्दाश्त नहीं है। क्यों आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों चाहते हैं कि जंग हो? हर वक्त उनके साथ पे पाकिस्तान क्यों सवार रहता है? वो हर वक्त जंगी माहौल क्यों चाहते हैं? आखिर से क्या मिलेगा उन्हें? देखिए, किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जैसे है डूबना। आज पाकिस्तान में इमरान ने व्यवस्था वहां की आवाम के लिए कर दी है कि आवाम डूबने को मजबूर है। और जब इमरान पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने फिर एक बार भारत का प्रोपेगेंडा छेड़ दिया। भारत को लेकर प्रोपेगेंडा हमेशा से पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए बनाया जाता रहा है, आज भी वही हो रहा है। कभी ये कहा जाता है कि भारत ने ये तो इंडिया वाले नहीं करते। एक मिनट सौरभ, मेरी बात सुने। ये तो आपकी सियासत का हिस्सा नहीं कि आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट हो, खासतौर पे बीजेपी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो तमाम हदें पार कर दी कि वो जब देखते हैं कि हमारा वोटर हमसे नाराज ना हो जाए, वो वोटर को दूर जाता देखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचा देते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे जरा वोटर की भी जरा साइकी समझाइएगा कि वोटर क्यों इतना खुश होते हैं जब नरेंद्र मोदी कश्मीर में जुल्म करते हैं या पाकिस्तान में कोई झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं या इस तरह का कोई फॉल्स ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जाली ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। क्यों आपकी जो जनता है या आपकी कुछ जो मखसूस वोटर्स हैं वो खुश हो जाते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, तो आपको मालूम होगा कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भारत ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया था। और अब भारत के बारे में एक प्रोपेगेंडा जो उड़ाया जा रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, तो ये केवल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से ही उड़ाया गया एक प्रोपेगेंडा है। और जो कि किस लिए उड़ाया जा रहा है आप भी बखूबी जानती हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, हमें तो नहीं पता, जरा आप समझा दें। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। क्यों ये क्या आप मुझे बताइए, क्या बात कर रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, जरा समझा दें मजीद। क्या कह रहे हैं आप इंसानियत की बात करने का हमेशा दिखावा करते हैं, आपकी हुकूमत दिखावा करती है, फिर क्यों सियासी झगड़े में आवाम को तंग कराने पर तुले रहते हैं? ये बात समझ से परे है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम मेरी बात सुने, इंसानियत, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। आप लोग इंसानियत की बात नहीं करते, तभी तो कश्मीर में इतने फौजी आपके वहां पे जुल्म कर रहे हैं। कश्मीरी फौजी क्या, कश्मीर में फौजी क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? आपके भारत की जो सेना है कश्मीर पे जुल्म नहीं कर रही, क्या कर रहे हैं? निहत्ते कश्मीर पे पैलेट गन से छर्रे बरसाए जाते हैं, उनकी आंखों से बिनाई छीनी जा रही है, उनको गोलियां मारी जा रही है। कितने बेटों के जनाजे उठाए हैं, जवान बेटों के जनाजे उठाए हैं माँ बाप ने। आप बताएं क्या कैफियत होती होगी, क्या कसूर है उनका कि वो आजादी चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते आप लोगों के साथ? क्यों समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? पाकिस्तानी हिंदुओं को वीजा नहीं देता, भारत पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता नहीं देता। भारत ने आज पाकिस्तानी हिंदुओं को भी नागरिकता दी है, और जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ जितने भी हिंदू हैं, एक मिनट अतर मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है सौरभ, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अतर मुझे बताइएगा, अगर अतर मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है अतर, मेरी बात सुनिएगा। सौरभ जो बात कर रहे हैं मुझे तो उनकी बात की समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि हमेशा पाकिस्तान में जो हिंदू उनके बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन से हिंदू हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत खुश है,
पाकिस्तान में ये जो इनके यहाँ भारत में हो रहा है, अब ये सिखों का एहतजाज आपके सामने है, किसानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में फैल चुका है वो एहतजाज, दुनिया भर से आवाजें आ रही हैं उनके हक में, दुनिया भर में लोग हामी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया, बदनाम हो गया। भारत पहले से बदनाम था और जिल्लत और रुसवाई उठा रहा है भारत, अभी भी इनको नजर नहीं आ रहा। देखिए, इनका मसला ये है, और बहुत सारे हमारे जो भारतीय दोस्त हैं उनका मसला ये है कि ये खबरें उस नेटवर्क से सुनते हैं। जी जरा काइंडली मैं फिनिश कर लूँ, फिर आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। इनका फिजा मसला ये है कि ये जितने भी हमारे इंडियन दोस्त हैं ये उस नेटवर्क से खबरें सुनते हैं जो EU डिसइंफो लैब ने इसी माह पकड़ा है, और वो दुनिया को दिखाया है कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये लोग जाली खबरें फैला रहे थे। तो इनको हकीकत का मालूम ही नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आवाम तंग है, इनसे मैं कहूँगा जी अपनी खिड़की का जरा पर्दा हटाएं और बाहर देखें कि कितने किसान इस वक्त भारत की सड़कों के ऊपर, लाखों किसान निकले हुए। इंसान इस वक्त मोदी से तंग है। इसी हफ्ते मैं आपको बताता हूं सौरभ जी, इसी हफ्ते मोहम्मद आलमगीर बिहार के अंदर उसको एक गाय चोरी का इल्जाम लगा के उस मुसलमान लड़के को इसी हफ्ते मार दिया गया, लिंचिंग कर दी गई उसकी। तो पूरी दुनिया में देख रही है कि भारत के अंदर इस वक्त माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हिंदूज की, जो यहां से कुछ पाकिस्तानी हिंदू आपके यहां गए थे, उनको भी वहां पे 13 से ज्यादा हिंदू कत्ल कर दिए गए। बाकी लुटे फुटे वापस आए, उनको जितनी उनकी जायदादें थी, जमीन थी, वो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको रीसेटल यहां पे किया। अगर भारत इतना बड़ा शांति का गहवारा है तो यहां से सारे हिंदू वहां ना चले जाएं। प्रॉब्लम यह है कि आपके अपने यहां प्रॉब्लम है जो आपको नजर नहीं आती। नजर इसलिए नहीं आती कि आपका पूरा मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, और पूरी दुनिया को आप समझते हैं कि आप ये फेक न्यूज वेबसाइट्स चला के 750 प्लस फेक वेबसाइट्स, NGOs, दीगर इदारे, पता नहीं कितना बड़ा जाल साजी का आप लोगों ने नेटवर्क किया हुआ है। जिस तरह आपकी जमहूरियत जाली है उसी तरह आपकी खबरें जाली हैं, आपकी सहाफत जाली, आपकी हर चीज जाली है। और नरेंद्र मोदी साहब ने आपके मुल्क को जहां पे पहुंचा दिया है, वहां से अब आपको रिकवर करना काफी मुश्किल होगा। और अगर आप जैसे लोग भी इसी तरह की बातें करते रहे, सहाफी भी ऐसी बातें करते रहे, तो फिर मजीद मुश्किल पैदा होगी आपके पूरे मुआशरे के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नईमा आपकी तरफ आना चाहूंगी, बल्कि अगर हमारी थोड़ी सी इजाजत दें, मैं जरा सौरभ से इनका जवाब ले लूं। सौरभ यकीनी तौर पर बेचैन होंगे जवाब देने के लिए इतर की बातों का। जी फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ नईमा साहब। डॉक्टर फिजा, बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान आज जो बेरोजगारी झेल रहा है, आपको भी पता होगा, इशारा मैं अपने यहाँ पर करूंगा, आप इशारा बेहतर तरीके से समझती है क्योंकि आप समझदार हैं। तो खुदकुशियां हो रही हैं। पाकिस्तान कौन सी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट ठहरे, खुदकुशियां वहां पे हो रही हैं। नौकरी का विज्ञापन निकलने से पहले नौकरी लग जाती है। किस तरह का भ्रष्टाचार है आपके यहाँ के साथियों? मेरी बात सुने सौरभ साहब, एक मिनट ठहरिएगा, बात आप वो करें ना जो आपके यहाँ। मेरी बात सुने, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट ठहरिएगा। वो जो आप बात करते हैं ना, जो बात आप जो कर रहे हैं, जाहिर बात है जब भी कोई हुकूमत आती है, अपना मंशूर लेकर आती है, दावे किए जाते हैं, ये हर जगह पर होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है कि अगर कोई वादे वफा नहीं होते तो सबको राइट है एहतजाज करने का। जो बहुत ज्यादा नौकरियों का वादा किया गया था उस हद तक नहीं पूरा किया गया, तो जाहिर बात है बहुत से लोग ये बात करते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी है। ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों तरह पकड़ी करेंगे मेरी बात से? डॉक्टर फिजा, आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान सामान ही बरामद होता है। जवाब दे लें तो मैं इनको वहीं से उन्हें आतंक की तालीम मिलती है। अच्छा, ये जरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बेरोजगारी वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। ये शायद उस बात को उसके साथ लिंक कर रहे हैं कि जो खान साहब ने वादा किया था इतनी नौकरियों का, उस पर अक्सर उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि अगर किसी ने वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए, उस तरह ये कोशिश करें लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले तो हम तनकीद करते हैं। आपकी तरह नहीं ना मीडिया हमारा कि आप लोग नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो यहां से तो आपने खुद सबूत दे दिया कि आप मानते हैं कि हमारा मीडिया आजाद है। आपका मीडिया आजाद नहीं है, कंट्रोल्ड है। बीजेपी गवर्नमेंट आपके मीडिया को कंट्रोल करती है। मोदी जो भी करेगा ना, अपना मीडिया मोदी की साइड लेगा। हमारे यहाँ इतनी आजादी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उनसे सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, कोई हमें रोकता नहीं है। अच्छा, अब आपकी तरफ आती हूँ मैं। नईमा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए कि दोनों मुल्कों के मसाइल जो है, बुनियादी मसाइल, वो तो अपनी जगह है। वो चाहे गुर्बत का मसला है, वो चाहे किसानों का मसला है, वो चाहे कोविड का इस वक्त मसला है,
वो तो हर एक मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं उनको आप एक दूसरे पे इस तरह थोपेंगे तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जिस तरह से भारत में इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है और जो माइनॉरिटीज को लेके बन रही है, पहले वहां पे मुसलमानों के खिलाफ, उसके बाद जो निचले तबके के हिंदू होते हैं दलित, उनके खिलाफ, उसके बाद फिर आपने कश्मीर में जिस तरह की सिचुएशन पैदा की है, और वहां पे खुद ही गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है कि 200 से ज्यादा मिलिटेंट नहीं है जिनके पास शायद हथियार हैं, लेकिन उस पे आपने 10 लाख फौज वहां पे रखी है। कश्मीरियों को बात करने की इजाजत नहीं, निकलने की आजादी नहीं, इंटरनेट उनका बंद है, कोविड जैसी सिचुएशन में आपने उनका काफिया तंग किया है और ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि पहले ही बुनियादी वहां पे मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे 18 माह से हमारे स्कूल नहीं गए हैं। और इसका जवाब कम से कम सौरभ जी से मांग लीजिए, उनसे कहिए कि इतनी बड़ी सजा आप कश्मीर को दे रहे हैं, अगर वहां पे आप समझते हैं वहां दहशतगर्दी है तो आप सारे दहशतगर्दों को तो डेली आप 4-4, 5-5 नौजवानों को, नहते नौजवानों को दहशतगर्द कह के मारते हैं। तो कितने दहशतगर्द है? क्या वो पूरी कौम दहशतगर्द है? अगर वो पूरी कौम दहशतगर्द है तो कोई मसला है, कोई मसला है जिसका आपको देखना चाहिए। वो कोर इशू क्या है, वो कश्मीर का मसला क्या है। आप इसको दहशतगर्दी का लिबादा ओढ़ के ये नहीं कह सकते कि वहां हालात ठीक है, नॉर्मल सी है। आपने किसान 10 लाख से ज्यादा किसान इस वक्त दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं, सर्दी के मौसम में बैठे हैं। आप अब उनको खालिस्तानी कह रहे हैं इसलिए कि वो बेचारे किसान ज्यादा 10 लाख जो है वो बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से मुझे जरा याद आया, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। किसानों के हवाले से मैं अक्सर इनके ट्वीट्स वगैरह पढ़ रही होती हूँ, तो किसानों के हवाले से जो ये मोदी का गोदी मीडिया, गोदी लोग हैं ना, वो ये कह रहे होते हैं कि ये किसानों को समझ नहीं आ रहा, ये किसानों के हक की बात है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि किसी के हक की बात और उसको समझ ना आ रही हो। इस पर जरा कॉमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं अतर आपकी तरफ आती हूँ और उसके बाद सौरभ आपकी तरफ। जी नईमा साहबा। जी वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि किसान जो है वो आजकल के जो किसान है, खास तौर से जो पंजाब में 10 लाख से ज्यादा किसान है, 10 लाख खानदान इससे जुड़े हुए हैं काश्तकारी से, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो दुनिया के बेशतर ममालिक में भी रहते हैं, और उन्होंने इतनी सरमायाकारी वहां पंजाब में की है और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है काश्तकारी की उस पे लगाई है वहां पे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पे जो किसान है उनको एमएसएम पता नहीं चल रहा है, हम उनको दुगनी कीमत देंगे। उनको वो चाह रहे हैं कि वो जिस तरह से अपना कारोबार चला रहे थे, जिस तरह खेती कर रहे थे और फिर जिस तरह मंडियों में जाते थे, जो प्राइसेस हासिल करते थे, आप उनको कह रहे हैं कि हमें जो कुछ आता है आपको नहीं आता है। भाई किसान जो फसल बेचारा बोता है उसको नहीं मालूम कि मुझे अपनी फसल की कीमत क्या चाहिए, मुझे किसको देनी है, किस मंडी में लेनी है। तो ये एक हटदर्मी मालूम होगा, बिल्कुल उससे ज्यादा किसको मालूम होगा, उसकी वो फील्ड है पीछे बहुत। इसलिए किसानों को पता है कि इसके पीछे क्या मकासद कार फरमा है। और कश्मीर के बाद आप पंजाब को हथियाना चाहते हैं, सब्जुगेट करना चाहते हैं, इसीलिए किसान बेचारे परेशान हैं। वो वैसे सड़कों पे नहीं निकले हैं और सर्द मौसम में इस वक्त सड़कों पे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं आपको जरा बताती चलूं कि ठंड की वजह से आई थिंक 19 तादाद, अगर मैं गलत नहीं, 19 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं ठंड की वजह से। तो ये जो मैं तो उसको कत्ल ही कहूंगी, ये जो कत्ल है ये किसके सर जाता है? मोदी के सर। मोदी है उनका कातिल, जैसे गुजरात का कातिल है, गुजरात का कसाब है, इनका भी कातिल वही है। तरह मेरी बात से अग्री करेंगे? देखें, जिस शख्स की फितरत में जुल्म करना हो ना, तो वो ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ बाहर वालों पे जुल्म करेगा। जब जुल्म आपकी फितरत बन जाए, तो अगर आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं तो फिर आप अपने लोगों पे भी जुल्म करेंगे। यही वजह है कि पहले तो सिर्फ कश्मीरी सरापा एहतजाज थे, आज आप देख लें किसान भी बाहर निकले हुए। और इसमें डॉक्टर फिजा एक चीज़ ये भी है कि जो साउथ के अंदर किसान, आपको पता है हज़ारों की तादाद में हर बरस जो है वहाँ पे खुदकुशियाँ करते हैं। हाँ। लास्ट ईयर तकरीबन 14-15 हज़ार किसानों ने खुदकुशियाँ की। पंजाब में किसान खुदकुशी नहीं करते तो मोदी को वो हजम नहीं हो रहा। मोदी का दिल है कि ये जो सिख किसान हैं, ये जो पंजाबी किसान हैं, इनकी भी वही हालत हो जाए जो साउथ में किसानों की हालत है। इसलिए कि जब इंसान के
पेट के अंदर रोटी होती है ना, तो उसकी इज्जत भी होती है, उसकी गैरत भी होती है, और वो अपने हकूक के लिए खड़ा भी होता है, वो खुदकुशी नहीं करता। तो जो पंजाबियों की और वहां पे सिखों की इज्जत, हिम्मत, गैरत है, ये मोदी ने डायरेक्ट उसके ऊपर हमला किया। और दूसरी बात यह है कि सौरभ जी के बारे में पहले मैंने कहा कि ये वो फेक न्यूज नेटवर्क से खबरें लेते हैं, मैं माजरत चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है। इनकी बातें सुन के मुझे लगा ये वहां से खबरें नहीं लेते, बल्कि उस किस्म के नेटवर्क चलाते हैं जिस किस्म की ये बातें कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, इनकी अपनी इकॉनमी दुनिया में सबसे ज्यादा सुकड़ी है इस कोविड के दौरान। और दूसरा, ये पाकिस्तानियों को बेकारी कह रहे थे, मैं इनको रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूं, आज जाके गूगल करके देख लें, इनके प्रधानमंत्री ने ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू देते हुए भारतीय टीवी को कहा कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूं, मैं 35 साल भीख मांग के मैंने रोटी खाई है। तो बेकारी तो इनका वहां पे है, सारा रवाज जो है वो इनके सामने है, पर हमारी ये तरबियत नहीं है, इसलिए हम इस किस्म का ताना इनको नहीं मारेंगे। तो वो तो वैसे ही मैंने जरा इनको याद करवाने के लिए कह दिया। बाकी बात वही है कि ये कहते हैं कि किसानों को समझ नहीं आ रही, ये कश्मीर में आर्टिकल 370 रिवोक करते हैं, ये कहते हैं कश्मीरियों को समझ नहीं आई, ये किसानों के बारे में बिल लेके आते हैं, कहते हैं जी ये किसानों को समझ नहीं आया। भाई तुम लोग इतने अक्लमंद हो कि आपको सबके लिए जो चीज अच्छा है वो आपको मालूम है, लेकिन जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको मालूम नहीं है। क्या दुनिया वो याद आ गया, ये जो बड़े सियाने लोग होते हैं दुनिया में, अब इनका जो ड्रामा है ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। बहुत से सियाने लोग होंगे जो कि बहुत समझ बूझ रखते हैं, जिनके बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो जो कुछ भी बात कर देते हैं हम उसको सुनहरी हरूफ में याद रखते हैं। हम कहते हैं गोल्डन वर्ड्स हैं ये, या फिर कोटेशंस हम कहते हैं, हम इससे सीखें, उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। मैं कहती हूँ कि अक्सर वो जो सुनहरी हरूफ हम शेयर कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक जुमला, एक लाइन या एक कहानी नहीं होती, वो उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। मुझे वो याद आ गया कि अगर आप कारपेट चेंज कर रहे हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि अपने स्लीपर्स देख लें, शायद आपके स्लीपर्स ही सही ना हो, आप वो चेंज करें तो बेहतर होगा। ये पूरी दुनिया को चेंज करने चलें, अपने आप को देख नहीं रही है। मैं अतर से कुछ कहना चाहूंगा डॉक्टर फिजा। अतर जी, एक बार बिल्कुल सही डॉक्टर जी सौरभ जी, मानव विकास जी बोलिए देख लें, मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान का ग्राफ कितना नीचे जा रहा है, लेकिन आप फर्जी खबरों का आरोप लगाकर केवल भारत की बुराइयां करने के आदी हो चुके हैं। अगर आप मानव विकास सूचकांक का ग्राफ देखेंगे तो आप पाकिस्तान की हकीकत को भी समझ लेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए हितकर होगा। इंटरनेट मीडिया कानून पर पत्रकारों ने जिस तरह से खत्म करने की पाकिस्तान में मांग की है, पाकिस्तान के फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मांग की है और कानून खत्म करने का अनुरोध किया है, उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में किस तरह के काले कानून हैं। आपकी खुद की जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जर्नलिस्ट यूनियन उस कानून का विरोध कर रही हैं, और आप भारत में कह रहे हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। पहले पाकिस्तान की मीडिया का भी आपको ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान में मीडिया कितनी स्वतंत्र है। 110 फर्जी पायलट आपके यहाँ पर उड़ान उड़ाते हुए, विमान उड़ाते हुए मिले हैं, और आप बात करते हैं अब देख जो लिया, है अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे सौरभ जी, इसका मतलब है कि आप सच नहीं बोल रहे, अल्फाज भी आपका साथ नहीं दे रहे। जी जी मैं इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने आपने कहा सौरभ जी आपका साथ नहीं दे रहे क्योंकि अल्फाज कह रहे हैं कि मजीद नहीं बोलना चाहते, ज्यादा झूठ मीडिया हो पे गया। बैठे ही बातें कर रहे हैं। और दूसरा आप जी दूसरा डॉक्टर फिजा, मैं इनको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखें ये पाकिस्तानी मीडिया पे बैठे ही पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं, उनकी वो जो सहाफ़ी जिस बंदे के लिए हाई कोर्ट में गए थे वो उसके लिए आपका पूरा मीडिया वैसे ही हाजिर है, तो आप तो उनकी कवरेज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फर्जी पायलट हैं। भाई पाकिस्तान के अगर फर्जी पायलट हैं या नकली पायलट हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो टारगेट हिट करके वापस आते हैं। आपके जो हकीकी पायलट था ना अभिनंदन, उसकी तरह यहाँ पे आके मार खा के वापस नहीं जाते। और प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पाकिस्तान में हर चीज बुरी नजर, हमारी इंडिया से कोई जंग नहीं। अतर आपके प्लेन अपग्रेड हो गए फ्रांस से, जो प्लेन पाकिस्तान ने फ्रांस से लिए थे वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुए। याद करवा देना उन सहाफियों ने जो अपनी इज्जत अफजाई करवाई और जग अफजाई करवाई, जरा ये भी बता दें। मैं इनको आज के दौर में भी आपकी बिल्कुल मुझे अंदाजा है सौरभ जी को इसका बड़ा दुख है रिचार्ज होने के लिए। आज भी अच्छा सौरभ जी को प्रॉब्लम जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारे कहानी बैकग्राउंड पता होना चाहिए जी, समझाइएगा इन्हें।
सौरभ अगर जी, हमारी आप सैटेलाइट आइंदा बात करने से पहले पूरा मतलब- बैकग्राउंड जरा जान लीजिएगा कि किसी बात का बैकग्राउंड जी क्या है। जी जी अतर, नहीं, अच्छा सौरभ जी, जिस तरह मैं जिस तरह इनको बता रहा था, इन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले से कहा, इनका जो पायलट है उसको पूरी दुनिया ने देखा, हमने भी यहाँ से उनको चाय पानी पिला के भेजा। इनका मसला ये है कि इनके यहाँ सिर्फ दो हीरो हैं, एक वो जो चाय बनाता था, दूसरा वो जो चाय पी के यहाँ से गया था पाकिस्तान से। हमारे यहाँ बहुत सारे हीरो हैं, हमारी तारीफ में बहुत हीरो हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की 1 अरब की आबादी है, एक अरब की आबादी है इंडिया की, और मुझे पता है वहां पे बहुत अच्छे लोग भी होंगे। हमारी इंडियन अवाम से कोई मसला नहीं है, हमें प्रॉब्लम है इंसानी हकूक का। कल अगर कहीं पे पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी तो हम उस पर भी आवाज उठाएंगे। पर मसला ये है कि सौरभ जी, ये जो आपके माथे के ऊपर तासुब की लाइनें हैं ना, जब तक ये गाड़ी होती रहेंगी ना तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। एक या तासुब का चश्मा उतारें और आपके माथे के ऊपर ये जो तासुब से लाइनें पड़ जाती है ना एकदम से, जब मुसलमानों की या किसी और माइनॉरिटी की बात आती है तो आपको जुल्म नजर नहीं आता। आप जब तक ये नहीं देखेंगे कि इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख दलित इसमें डिवाइड किए रखेंगे, तो फिर इसी तरह सूरत हाल रहेगी। इंसान को इंसान समझें और उनके साथ वही सलूक करें जो आप कहते हैं कि आपके साथ हो। जब तक आपका पूरा मुआशरा, मोदी सरकार और आरएसएस के गूंज जो इस वक्त वहाँ पे रूलिंग क्लास हैं, जब तक वो उनको इस चीज़ का इदराक नहीं होगा, आपका मुआशरे में इसी तरह इन्हतात होता रहेगा, इसी तरह जवाल पजीर होता रहेगा आपका मुआशरा। अच्छा जी, नईमा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी ये जो हो रहा है वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, और आपको नहीं लगता कि पंजाबियों ने जिस तरह इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को बाकायदा मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, तो इसका बदला लिया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की फितरत में इंतशार तो कूट कूट के भरा हुआ है, बदला लेने वाली फितरत है, जुल्म करके उस बंदे को सुकून मिलता है। मुझे तो लगता है जब वो कहीं जुल्म नहीं करता उसको शायद नींद ही नहीं आती, पता नहीं किस किस्म की नफ्सियात है उस बंदे की, किस किस्म की साइकी है। तो आपको लगता है कि बदला ले रहा है ये? देखिए, चाहे वो बदला ले रहे हैं, लेकिन अब इससे ये भी आपको नजर आ रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की। वहाँ की गवर्नमेंट्स को, वैसे भी आपने मध्य प्रदेश में भी इस तरह का खेल खेला है, उससे पहले जो है गोवा में भी इस तरह का जो ड्रामा था वो किया गया है। लेकिन पंजाब बाकी रियासतों से मुख्तलिफ है और जम्मू कश्मीर से भी बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए कि सिखों की वहाँ पे मेजॉरिटी है, और सिख जो है इनका इत्तेहाद है, कम्युनिटी सर्विस है, और ये जो बात करते हैं ये वैसे भी कुछ इस तरह की बातें नहीं करते कि जो दूसरों को दुख पहुंचे या दूसरों के खिलाफ हो। वो इस वक्त एक जेन्युइन मसले को लेके खड़े हुए हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो किसान हैं और जो 50% पॉपुलेशन जो इंडिया की है उनके लिए खड़े हुए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने मुसलमानों को डराना, धमकाना है, मारना है, अगर आपको दलितों को मारना है, अगर आपको ईसाइयों को मारना है, और अब सिख उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है, और इसका जो नतीजा निकलेगा वो बहुत ख़राब होगा। इसलिए कि तामिल अलग हो जाएंगे, बंगाली अलग हो जाएंगे, असमी अलग हो जाएंगे। कश्मीर के बारे में तो आपको पहले ही मालूम है, आप कितनी भी वहाँ पे फौज रखेंगे, लेकिन कश्मीरियों का एक जो सेंटिमेंट है आज़ादी का, उससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसी तरह से पंजाब में सिख जो है, वहाँ खालिस्तानी तहरीक जो 80s में चली है वो दोबारा रिवाइव होगी, और ये उसी तरफ जा रही है अगर मोदी सरकार को पीछे इस पे कंट्रोल नहीं किया गया कि जिस तरह के वो इकदाम उठा रहे हैं, जो इस वक्त 95% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उनके खिलाफ जा रही है। लेकिन 5% चूंकि ब्राह्मण है और मोदी के साथ उनका जो है एक ताल्लुक है आरएसएस का, तो इस वजह से वो 5% को सेटिस्फाई करने के लिए 95% को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे हिंदुस्तान की जो है वाकई सूरत हाल खराब है, और इस पे हमें बहुत अफसोस भी हो रहा है, इसलिए कि अच्छा भला मुल्क था जिसको खराब किया गया। ठीक है जी, आखिरी 3 से 4 मिनट मेरे पास रह गए, मैं सबके लास्ट कमेंट्स चाहूंगी। जी सौरभ, आपका लास्ट कमेंट। समस्या ये है कि इस समय पाकिस्तान को इमरान नहीं बल्कि बुशरा चला रही हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पाकिस्तान गरीब देशों के ऋणों की अदायगी बंद हो ये कहता है, लेकिन पाकिस्तान में धन का दुरुपयोग कैसे होता है,
हथियारों की खरीद में ये पाकिस्तान जाता है। उन हथियारों का दुरुपयोग कैसे होता है ये पाकिस्तान की सत्ता को चलाने वाली एजेंसियां जानती हैं। पाकिस्तान केवल आरोप लगाने और प्रोपोगेंडा पैदा करने की कोशिश जो हर समय करता है वही कोशिश इस बार कर रहा है। जहां तक रही किसानों के मामले की बात, तो किसानों का मामला भारत का अंदरूनी मामला है। हर देश में ऐसे मामले होते हैं, आपको पता ही होगा कैसे इमरान के खिलाफ पाकिस्तान में भी। अच्छा सौरभ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। अगर आपके भारत का अंदरूनी मामला है और पूरी दुनिया में वो मामला फैल चुका है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मामले पर आवाज उठाई जा रही है और किसानों के हक में उठाई जा रही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठाई जा रही है, अब ये अंदरूनी तो ना रहा। अंदरूनी तो वो होता है कि जो अंदर रहता, लेकिन वो तो बाहर चला गया ना बॉर्डर क्रॉस करके मामला, अब अंदरूनी कैसे रह गया? निश्चित ही किसानों के मामले में भारत में अलग अलग दलों की अलग अलग राय है और मिल बैठकर इसका समाधान किया पार्लियामेंट में अगर मामला डिस्कस हो रहा हो और मदद की अपीलें मतलब की जा रही हो कि हमारी मदद की जाए, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, अतरा जरा बताइएगा अब ये अंदरूनी मामला कैसे है? देखें, इस वक्त भारत के दुनिया भर में जहाँ पे भी सफारत खाने हैं वहाँ पे बाहर सिख खड़े हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाबी किसान वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ। तो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, तो फिर जस्टिन ट्रूडो क्यों इस हवाले से बोल रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि जब मामला इंसानियत का हो तो वो अंदरूनी नहीं रहता, दुनिया भर में इंसान रहते हैं और वो उसके ऊपर फिर कॉमेंट करेंगे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमारी खातून के हवाले से कुछ कहा। टू बी ऑनेस्ट, हमारी ये तरबियत नहीं, हम नहीं इनको कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब की बेगम कहाँ पे हैं, इसलिए कि उन्होंने तो मुनासिब ही नहीं समझा कि सारी जिंदगी जिस शख्स से शादी की है उसके साथ में रहूं, इसलिए कि उस जैसे शख्स के साथ रहना यकीनन टॉर्चर से कम नहीं होगा, इस वजह से वो उनके साथ नहीं रहती होंगी। लेकिन हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे इसलिए कि हमारी तरबियत नहीं है। इन्होंने जिक्र किया था, इस वजह से मैंने ये कह दिया। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त भारत के अंदर हर शख्स, हर इंसानियत दोस्त शख्स, हर इंसान परेशान है और प्रॉब्लम वही है जो दोबे जी के वहां पे सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उससे हर कोई तंग है। लेकिन इस दफा जो इन्होंने सिखों के खिलाफ कदम उठाया है, सिख जो पंजाबी वहां के पे किसान है वो गैरतमंद लोग हैं और मोदी भी सारी जिंदगी रिग्रेट करेगा अगर जो इसने इनके ऊपर हाथ डाला है, वो इसको आगे से करारा जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नईमा अहमद साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी देखिए डॉक्टर फिजा, पहले तो आप कश्मीर के बारे में भी यही कहते थे कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामला तो कभी था ही नहीं। फिर कहा कि बाहमी मामला है, पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, फिर वो भी नहीं किया आपने। तो अब इस वक्त जो दोबारा इसको इंटरनेशनलाइज हो गया है ये मसला, तो आज आप कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे और 1 साल से 1.5 साल से आपने वहां पे एक बड़ा कैद खाना जो बनाया है कि लोगों को चलने फिरने की आजादी भी नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं अच्छा नईमा, कुछ सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। और दूसरी बात है कि जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो इस मामले को अंदरूनी मामला कह के सवाल को गोल कर जाते हैं। वही तो मसला है, वही तो मसला है। ये तो इंडिया ने बराबर 47 से यही किया, अपना अंदरूनी मामला है और फिर बाहमी मामला है। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलता है कि आप इस तरह की कलाम करेंगे कि किसी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर, मुतनाज़े जो है ऐसे इलाके पर कब्जा करना तो अंदरूनी मामला हो ही नहीं सकता ना। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो खुलेआम दहशतगर्दी है। आपको जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना होगा, जिसमें हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी चाहती है कि इस मसले का हल हो, पूरा मुनहल हो। इस तरह से जोर जबरदस्ती आप फौज बिठा के बंदूक की नोक पे हल नहीं कर सकते हैं। और इस जो आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त जिस तरह की गोलाबारी उधर भी हो रही है, इधर भी हो रहे, लोग मर रहे हैं, उसको रोकना होगा। इसको मुझे लगता है कि यहाँ पे अब पाकिस्तान को भी एक स्टैंड लेना होगा कि वो एक सही डायरेक्शन में जाए और जिस तरह से चाहे वो इस मसले का हल तलाश करें। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी साथ है, लेकिन फिर भी वो गिड़गिड़ाने का, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो जमाना गुजर गया। अब स्टैंड लीजिए और इस मसले का हल तलाश कीजिए। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।